शरणार्थी अधिकारी डीसीपी आदित्य, हमारे एसीपी साहब उपाध्याय जी, हमारे एसीपी लाइन, हमारे एसीपी छत्ता अहमद और मंटोला क्षेत्र के जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं जो SHO मंटोला शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हैं, और सबसे बढ़कर मंटोला क्षेत्र की हमारे दिल में विराजमान यहाँ के जिम्मेदार जो हमारे नागरिकगण हैं, आप सबका मैं पुलिस विभाग के तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद SHO मंटोला शर्मा जी को और यहाँ की जो आवाम उपस्थित है, मैं आप दोनों को देता हूँ, क्योंकि आगरा शहर में जो मेरी पहली मीटिंग है वो मंटोला क्षेत्र में कराने की जिम्मेदारी शर्मा जी ने ली और बहुत कम समय में मैंने परसों ही इनसे रात में कहा था कि आप एक मीटिंग कराइए। जिन्होंने कहा कब करा दें, हमने कहा आप जब तैयार हो जाइए मैं आऊँगा, मैं मंटोला से ही मीटिंग की शुरुआत करूँगा। तो हमारा संवाद प्रोग्राम शहर के 80 लोगों के साथ होगा, वो मैं शुरुआत यहीं से करूँगा। तो इन्होंने कल हमें कहा कि सर कल ही रख लेते, हमने कहा मैं कल आ। आगरा शहर अपने आप में इतिहास में एक तारीखी शहर है। आगरा शहर का इतिहास सिर्फ हिंदुस्तान में ही लोग इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी इतिहास लिखा जाता है वहाँ आगरा शहर का अपना एक मुकाम है। और उस मुकामी शहर में रहने वाले आप लोग हैं, यह ईश्वर का या अल्लाह ताला का करम है आप पर कि आपको अल्लाह ताला ने इस मुकामी शहर में रहने का अवसर प्रदान किया। खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरी आज की जो ये मीटिंग थी, जो ये हमारा संवाद का जो प्रोग्राम रखा उपाध्याय जी ने, इस मीटिंग का भी उद्देश्य आप लोगों के साथ बातचीत करना था, आप लोगों की समस्याओं को समझना था और समस्याओं को कैसे हम दूर कर सकते हैं उसको देखना था। मैं यहीं पर 2 साल से ज़्यादा IG रेंज था मेरे क्षेत्र में, तो आगरा नहीं था, लेकिन मैं अखबारों के माध्यम से और क्योंकि मैं भी शहर के शहरी के रूप में रहता था तो मैं इस शहर पर मेरी नज़र रहती थी। अभी कुछ दिन पहले जिसके लिए आप लोगों ने हमारे कोतवाल साहब को सम्मानित किया, कुछ दिन पहले आपके शहर में एक घटना घटी और आपके शहर के अमन को बदनाम करने का एक प्रयास किया गया, कुछ प्रयास किया गया, एक चेष्टा की, जिसको कि आपके लोगों ने और पुलिस विभाग ने मेहनत से, त्वरित प्रयास से कुछ घंटों के अंदर में उस केस को वर्कआउट किया और जो एक आवाम में एक निगेटिविटी जा रही थी, उस निगेटिविटी को रोकने का प्रयास हुआ। आवाम में जितने भी लोग रहते हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम जो भी लोग इस देश के नागरिक हैं, उन सबका इस देश की एक चीज पर बराबर का अधिकार है। चाहे इस देश की दरिया हो, चाहे इस देश की हवा हो, चाहे इस देश की जमीन हो, सब पर यहाँ के रहने वाले सब लोगों का एक समान का अधिकार है और इस पर कोई भी आदमी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का संविधान इसकी इजाजत देता ही नहीं। तो इस चीज़ को यदि हम अपने दिमाग में रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे, तो हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हम लोग आज के ज़माने में, आज से पहले 20 साल पहले फेसबुक का ज़माना नहीं था, ट्विटर का ज़माना नहीं था, तो समस्याएं नहीं होती। एक शहर में कोई घटना यदि हो भी गई तो शहर के इमाम साहब ने और 25 लोगों ने बुलाकर बातें कह दी, वो चीज़ें खत्म हो जाती। आज यदि कोई घटना किसी देश के किसी किनारे में हुई, घटना इंडोनेशिया में यदि होगी, घटना यदि बर्मा में होगी, घटना यदि अमेरिका में होगी, तो इस सोशल मीडिया के ज़माने में उसका असर हमारे देश में होगा। मैं जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आगरा रेंज में IG था, तो मुझे याद है 2 वर्ष पहले की घटना है। एक मथुरा के पूजा स्थल पर कोई लड़का चढ़ गया, जुलूस का वो रास्ता था और कोई लड़का चढ़ा, कोई चीज़ ना क्षतिग्रस्त भी ना कुछ, लेकिन वहाँ के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोई ऐसी घटना हुई नहीं। और जो लड़का चढ़ा, इमाम साहब ने पुलिस को बताया, पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा।
लेकिन सोशल मीडिया में ये चीज आ गई कि मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को तोड़ दिया। उसके बाद इस चीज को कोई नहीं देख रहा। मथुरा के आपको मालूम है कोई ये खबर तो झूठी है, लेकिन पूरे दुनिया के सोशल मीडिया साइट्स पर वो खबर लीक खबर बढ़ क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि लोग उसी झूठ पर चल रहे हैं। लोगों ने सच्चाई को जानने का प्रयास किया। ये शासन की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है और हम लोग सरकार के अंग हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे लोग रहने वाले वासुदेव हैं उनको महसूस कराना कि वो महफूजियत के साथ रह सके। ये जिम्मेदारी हमारी है। ये जिम्मेदारी आवाम के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और हम यदि इस जिम्मेदारी को समझने में और करने में भी फेल हो गए तो लानत है हमको, हमको इस पद पर रहना नहीं चाहिए। एक भी आदमी को महसूस होता है, यहाँ जो लोग उपस्थित हैं किसी को भी महसूस होता है कि मेरे साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस या हमारे साथ सीपी आगरा अन्याय कर रहे हैं, तो फिर मैं गैरत वाला आदमी नहीं। ये लानत की चीज है। तो हम सबको सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अभी अब्बास साहब ने कहा कि साहब कुछ बच्चों ने उस दिन हल्ला कर दिया। आपने सही बात कही कि हल्ला कर दिया और पुलिस ने उस पर भी धाराएं लगाई हो, लेकिन उन बच्चों ने हल्ला क्यों किया इस पर सोचा जाना चाहिए कि समाज में कहीं भी क्यों हल्ला करने वाले 50-100 लोग 200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम उस पर क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? बहुत पहले की बात है। मैं एक जिले मेरे सामने सर मैं एक जिले में एसपी था मुजफ्फरनगर में। एक गांव में झगड़ा हो गया। अरे साइड हो जाओ, इधर से सामने से आया गया। एक गांव में झगड़ा हो गया। झगड़ा किस चीज का हुआ? तो झगड़ा शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच में। तो मुझे समझ में आ गया कि ये पंचायत चुनाव का कोई इशू होगा, इसके कारण झगड़ा। मैंने उस गांव में एसएचओ से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ और गांव वालों से कहना मैं मीटिंग करूँगा। क्योंकि ये झगड़ा कोई पॉलिटिकल झगड़ा नहीं होता है। झगड़े का अपना सब जगह के झगड़े के अपने अलग कारण। तो मैं जब उस गांव में बैठा मैंने कहा कि रसूल पाक ने जब इस्लाम को बनाया, उम्मत को के बारे में लोगों को विचार दिए, तो इस प्रोसेस को, इस थॉट को देने में रसूल पाक ने इस्लाम के लिए 5 बेसिक चीज़ें बताई। कि ये 5 फंडामेंटल चीज़ को जो कोई भी मानेगा वो इस्लाम को मानने वाला होगा, वो मुसलमान होगा, वो ईमान वाला होगा। और रसूल ने जो ये 5 बातें बताई वो सबके लिए थी। जो भी इस्लाम को मानेगा उस 5 बातों को मानेगा। पहली बात उसमें तौहीद थी कि अल्लाह एक है और वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके अलावा कोई नहीं। ये फंडामेंटल चीज़ है। दूसरी बात, अल्लाह जो एक है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसके अलावा कोई नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए हम सजदा करते हैं तो उनके सम्मान में हम 5 बार नमाज पढ़ते हैं और इस चीज़ को हम बुलाते हैं। जो भी ईमान वाला होगा वो 5 बार नमाज पढ़ेगा। तीसरी बातें उन्होंने रोजा की है। रोजा का उन्होंने कहा कि कुरान जो हमारी पवित्र किताब है, जो बायस हमारा ग्रंथ है, इसका जो मैनिफेस्टेशन हुआ, कुरान को किसी बंदे ने तो लिखा नहीं, इसका मैनिफेस्टेशन अल्लाह ताला ने ये रमज़ान के पाक और मुक़द्दस महीने में हुआ। तो हम उस पाक और मुक़द्दस महीने में रोजा रखें। रोजा रखने का अर्थ ये नहीं है कि हम रात में, दिन में हम कुछ नहीं ले रहे हैं और रात में हम भोजन करेंगे। रोजा का उद्देश्य नहीं। रोजा का फिलोसफिकल उद्देश्य ये है कि हमारे मन में जो गड़बड़ियाँ हैं, हमारी आत्मा में जो गड़बड़ियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उसको हम अपनी आत्मा से, अपने मन से दूर करें। रोजा का ये फिलोसफिकल मतलब। चौथी बात जो उन्होंने कही, तो इमाम साहब होंगे कुछ दुखी भी होंगे, मैं बोलूँगा। चौथी बात उन्होंने कही ज़कात। 100 रुपया यदि आप कमाते हैं तो 2.5 रुपया आप दान दीजिए।
₹2.5 दाम उसको दीजिएगा। अब्बास साहब, अब है अब्बास साहब के पास मर्सिडीज, मुझे नहीं मालूम, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यदि अब्बास साहब के पास मर्सिडीज है और उस मर्सिडीज पर ये चलते हैं और इनकी खाला या इनकी फूफी बीमार है और वो फांसी कर रही है, उनको इलाज का पैसा नहीं है, तो अब्बास साहब पर लानत है, उस मर्सिडीज का इनको कोई इनको उसमें भी लिखा हुआ है। ये नहीं है कि अब्बास साहब के पास पैसे आ गए तो उन्होंने शहर के इमाम साहब को दे दिया कि ये मदरसा बना लेना। इसका अर्थ नहीं है कि आपको कोई जन्नत नसीब हो। आपको जन्नत तब नसीब होगी जब आप अपने सबसे क्लोज रिश्तेदार, जो गरीब है, जो बेवा है, जो भूखी है, बेसहारा है, ये मदद करने वाला इंसान है, ये इंसानियत का काम किया और इसीलिए मैंने आदमजात को बनाया। लौट कर आए मदीना से, उस कष्ट के बाद आए, और जब आए मक्का में तो तमाम लोग जो उनके अगल बगल के थे उन लोगों ने हुजूर से कहा कि हुजूर आपके साथ इतने जुल्म किए मक्का के लोगों ने, सबको हम सजा लेंगे। और हुजूर पाक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि माफ़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती और हमने सारे लोगों को माफ़ किया। कोई भी रिलीजन है संसार में, कोई भी रिलीजन हो, ये रहे, बी रहे, सी रहे, हिंदू रहे, इस्लाम रहे, ईसाई रहे, ये सारे रिलीजन हमेशा सेक्रीफाइस की, त्याग की, माफ़ी की बात करते हैं। क्योंकि त्याग से बड़ा चीज़, सेक्रीफाइस से बड़ा चीज़ कोई रहा ही नहीं। आप लोग बकरीद का त्यौहार मनाते हैं, वो भी क्या है? वो भी हज़रत इस्माइल का त्याग तो है, वो सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस हम लोग अपने अहम का नहीं करते हैं। इसलिए वो लड़के जो बात शफी साहब कह रहे थे, ये बात इसलिए बतानी पड़ी तो उन लड़कों को हम समझाने में असफल रहे कि रसूल पाक ने क्या हमें ज्ञान दिया। इसीलिए वो लड़के आ गए, फिर वो ये देखने का भी प्रयास नहीं किए कि भाई इसको गलत काम को किसने किया। उनके मन में ये भावना आ गई क्योंकि हमारे देश को अंग्रेजों ने इतने गलत तरीके से इतिहास की व्याख्या की। इस देश में रहने वाले लोगों को अंग्रेजों ने इतिहास के द्वारा संशय पैदा किया कि हिंदू और मुसलमान को अलग कौन है। ये अंग्रेजों ने हमको लड़ाने के लिए, हमारे देश के जो भी लोग रहे, जेएनयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान जो महान थिंकर, उन्होंने अपनी मीटिंग की उनकी पंजाब में साल में भूल गया, उस मीटिंग में उन्होंने पंजाब में कहा कि इस देश की, हमारे शरीर की जिस तरह से दो आँखें हैं, वैसे हिंद की दो आँखें हैं जो कि हिंदू और मुसलमान हैं। देखिए, आप फेसबुक पर जाइए, माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर जाइए, जिसको कोई समझदारी नहीं किसी भी रिलीजन की है, वो बस झगड़े की बातें, तहजीब की बातें लोग भूल ही गए। ये उत्तर प्रदेश जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। आप इंसाइक्लोपीडिया पर जाइएगा और कहिएगा क्या गंगा जमुनी तहजीब है, आप कभी जाइए और देखिए किसको गंगा जमुनी तहजीब है। गंगा जमुनी तहजीब का अर्थ है कि जहाँ दो अलग अलग आचार विचार धर्म के लोग रहते हैं, साथ साथ रहते हैं और मोहब्बत के साथ रहते हैं। आज कोई भी त्योहार होता है तो शर्मा जी का हाथ झूलता होगा, हमारे कोतवाल साहब का साहब कोई बवाल नहीं, डीसीपी साहब के हमारे यहाँ हाथ पैर कोई बवाल नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में भय और संशय अंग्रेजों ने डाल दिया। जब गंगा जमुनी तहजीब की जहाँ हम बात करते हैं, वहाँ ये कोई संशय था ही। जब अवध के नवाब अपनी प्रजा के साथ खुद होली खेलते थे, अपनी प्रजा के साथ वो निकलते थे और अपनी प्रजा के साथ होली खेलते थे, कुछ गाड़ी से रंग चढ़ाते थे, उनकी प्रजा उनके साथ होती थी। ये अवध के नवाब का, जिन्होंने इस गंगा जमुनी तहजीब को जन्म दिया। अवध के नवाब जब मुहर्रम का उनका जुलूस निकलता था, तो गमी का जुलूस होता था, तो जो नोशा थे जो लिखे जाते थे, उनके गम के जो गीत लिखे जाते थे, हजरत हसन हुसैन साहब के, जो कि हमारे प्रिय हुजूर के सबसे पाक मुकद्दस जो हमारे हुजूर पाक थे, उनके नवासे थे, उनकी याद में जो ये गीतें लिखे गए वो गम के गीत थे।
वो लिखने वाले जो भी लोग थे, वो कायस्थ उनके जो नवाब साहब के दरबार में जो काम करते थे, वो लोग इसके लिखने वाले। ये गंगा जमनी तहजीब सिवैया बनती थी, उसको उतने ही चाव से उनके हिंदू जो सभा सलाह था वो बनाते थे और बुलाते थे। ये गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी तहजीब मिलजुल कर एक दूसरे के आचार विचार रहन सहन के साथ रहने का नाम। और इसी तहजीब को अवध की तहजीब कही गई। अवध की तहजीब उत्तर प्रदेश की तहजीब, वही तहजीब आगरा की है, वही तहजीब लखनऊ की है, वही तहजीब दिल्ली की है। लेकिन अंग्रेजों ने इस देश को बांटने के लिए कि हम हुकूमत पर किस तरह से राज करें, उसने पूरे इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाया और आज भी हम लोग उसी चीज़ को कर रहे हैं। आप में से शायद एक दो लोगों को ही मालूम होगा, देश का बंटवारा अंग्रेजों ने 14/15 अगस्त को कर दिया, लेकिन ना ही जिन्ना साहब को मालूम था और ना ही पंडित नेहरू को मालूम था कि हिंदुस्तान में कौन सा पार्ट है और पाकिस्तान में कौन सा पार्ट है। मुर्शिदाबाद जो जिला अभी बड़ा कुख्यात रहा किसी गलत कारणों से, उस मुर्शिदाबाद को लोगों ने समझा कि ये तो पाकिस्तान में होगा, वहाँ पाकिस्तान के झंडे पर आए। 17 तारीख को 17 अगस्त को लॉर्ड रेडक्लिफ जिसने की तकसीम किया और तकसीम का खंजर हमारे कलेजे पर रखकर लॉर्ड रेडक्लिफ ने तकसीम चलाया और इस देश से कोई भी आदमी इस देश का आम आदमी को नहीं। और 17 तारीख को फिर ये तय हुआ कि नहीं मुर्शिदाबाद हिंदुस्तान में रहेगा, और एक और जिला जहाँ के लोग सोचते थे हिंदुस्तान में रहेगा तो पाकिस्तान। तो इस देश पर, इस हुकूमत पर जो भी लोग हम लोग यहाँ रह रहे हैं, इस वतन पर, इस वतन को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी हम सब की है। हम सबको कभी भी छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए कि अल्जीरिया में क्या हुआ उसके लिए हम हल्ला कर रहे हैं। हमको सबसे पहले देखना है कि हमारे मुल्क में क्या हुआ, हमारे आगरा में क्या हुआ। यदि हम आगरा को सुरक्षित रखेंगे, यदि हम ये सोच लें कितने लोग बैठे हुए 200 लोग यदि हम बैठे हुए हैं, हम 200 लोग तय कर लेंगे हमको मंटोला को सुरक्षित रखना है, तो मंटोला को सुरक्षित रख लेंगे तो हम अपने आप आगरा को सुरक्षित रखेंगे। यदि हम आगरा को सुरक्षित रखेंगे, सारे लोग यदि एक सोचने लगेंगे तो अपने आप यूपी का सब शहर सुरक्षित। लेकिन हम किसी और चीज़ों के प्रभाव में आकर राजनीतिक सियासत का काम है सियासत करना, इमाम साहब का काम है इमामत करना। सब लोगों के अपने अपने काम। हम लोगों को जिस चीज़ के लिए रसूल पाक ने भेजा है, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए भेजा है, उस चीज़ को हमें करना, हमें अपने ईमान पर लाकर अपनी बात को करना, हमको इसके अलावा हम अपने माँ बाप की सेवा यदि नहीं कर सकते हैं, हम और लोगों पर ध्यान नहीं दे सकते, तो हमारा लानत है, हम आगे करेंगे। हमारा काम किसी को भड़काना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, धर्म के आधार पर लड़ाना किसी का काम नहीं। और जो लोग भी ऐसा काम करते हैं वो निश्चित रूप से अन्याय का काम करते हैं। हमेशा इस्लाम ने विश्व बंधुत्व की बात को सिखाया। रसूल पाक ने अपने व्यवहार में इस चीज़ को लाया कि मानव मानव के बीच में कोई नहीं। जो भी शहर के या जामा मस्जिद के इमाम होंगे, उस इमाम साहब के पीछे विधायक भी नमाज पढ़ता होगा, डीसीपी भी नमाज पढ़ेगा, कलेक्टर भी नमाज पढ़ेगा, रिक्शा वाला भी नमाज पढ़ेगा। ये दिखाता है इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, इसीलिए सब इमाम के पीछे नमाज पढ़ते। तो हम लोगों को इस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि फ्रेटर्निटी जो है, भ्रातृत्व जो है, मानवता जो है, सबके लिए एक समान है। हम सबके प्रिय और सैयद अहमद साहब ने, जिनको भगवान श्री राम को उन्होंने इमाम हिंद की संज्ञा दी, तो भगवान राम के पिता ने उनको कहा कि भाई आप जंगल चले जाइए, वनवास चले जाइए। आज के दिन में एक बाप अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल करता है, अगले दिन सीपी के पास आएगा, अब्बास साहब लेकर आएंगे, भाई इसका बाप बड़ा जाने का देखते लेकिन भगवान राम ने कुछ नहीं सोचा। कल उनका राज्य की धरती पर बैठने वाले थे, वो चले गए और तपस्वी वेश में अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से उन्होंने इस विंध्या जो राज्य था उसको जीता। लेकिन उसका राजा उन्होंने अपने दोस्त सुग्रीव को बनाया। भगवान चाहते तो राजा बन जाते किसकिंधा, उन्होंने कहा नहीं, मैं सुग्रीव को राजा बनाऊँ। भगवान ने लंका को जीता। लंका को भगवान ने अपने बाहुबल से, वो अयोध्या की फौज नहीं आई थी उनके साथ
साथ लड़ने के लिए, उनके साथ जो सुग्रीव के साथ जो रीछ बानर भालू थे वो उनके साथ, और उस फौज पर भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त की। आज के साइंस में जिसको हम टाइम और स्पेस कहते हैं, जिस पर तमाम साइंटिस्ट उस पर शोध कर रहे हैं कि दिन का टाइम पृथ्वी पर 24 घंटे का एक दिन रात होती है, चंद्रमा पर वो छोटा होता है, किसी और ग्रह पर वो बड़ा होता है। तो ये टाइम और स्पेस पर पूरे वर्ल्ड में शोध चल रहा है। हमारे शास्त्रों में है कि रावण जो था उसको टाइम और स्पेस पर विजय प्राप्त हुई। उस रावण को परास्त किया, भगवान चाहते तो वहाँ के भी राजा बन सकते, लेकिन भगवान ने उसका भी सेक्रीफाइस किया, उसका भी त्याग किया, और वहाँ रावण के भाई विभीषण को लंकाधिपति नरेश विभीषण वो सिर्फ सेक्रीफाइस को सिखाता है। इस तरह से रसूल पाक ने सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी की, जिन लोगों ने उनके साथ गलत काम किया उन सबको माफ किया। वैसे ही भगवान ने जो भी उनके साथ अन्याय किया प्रभु श्री राम के साथ, सारे लोगों को उन्होंने माफ किया। किसी के साथ उन्होंने, जिन लोगों ने उनको वनवास भेजा उन्होंने उसके प्रति भी कभी एक बार दुराचार नहीं किया, कभी गलत वचन नहीं किया। तो कोई मजहब नहीं सिखाता है आपस का झगड़ा करना। ये इंसानियत फितूर जो है हमारे दिमाग का, ये फितूर आपस में लोगों को लड़ना था। मैं अपने तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पुलिस है, हमारे यंग ऑफिसर IPS आदित्य जो आपके एडिशनल DCP CP हैं, और आप पर लोग इनको पहचान लीजिए, और DCP LO हैं, ये पूरे ज़िले के भी इंचार्ज हैं, अलावा एडिशनल DCP CP हैं, हमारे उपाध्याय जी और हमारे SHO साहब, और मैं खुद। कहीं भी आपको कोई समस्या लगेगी उसमें हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन कोई ऐसी समस्या उसका आगरा से कोई मतलब नहीं होगा, और उस समस्या पर यदि हमारे शहर में कोई गलत काम करना चाहेगा तो उस गलत काम को भी हम होने नहीं देंगे, उस गलत काम को भी हम सख्ती से नहीं देंगे। कानून का राज में सब लोग इक्वल, कोई भी गलत काम करेगा, कल कहीं कोई घटना हुई, कल भी हमारी पुलिस ने रोक देगी। पुलिस को स्पष्ट रूप से निर्देश है, जो कानून का राज है, जो हमारा कानून कहता है, जो हमारा भारतीय न्याय संहिता कहती है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। उसमें किसी तरह की कोई मरोमत नहीं करनी और निर्दोष लोगों को नहीं फंसाना। और जो भी अक़लियत के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनका विश्वास विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमें विश्वास यहाँ गद्दी पर बैठे लोग, कुर्सी पर बैठे लोग, आम आदमी का विश्वास अर्जित नहीं करेंगे तो शासक कभी सफल नहीं हो सकता है। हम पर यदि आरोप लगेगा कि हम लोगों के साथ मुनासिब व्यवहार नहीं करेंगे तो लोग कभी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। कल हम आपके साथ रेगुलर मिलते रहेंगे, कल को कोई मुझसे नॉर्मल पत्थर भी उठा कर देखना चाहेगा, आंखों की शर्म ऐसी शर्म होती है कि आप लोगों को देखिएगा और उसके सबसे बड़ी शर्म आंखों की शर्म होगी, और आंखों की शर्म तभी होगी जब इस तरह के संवाद के कार्यक्रम हमारे सारे इंस्पेक्टर को, हमारे SHO साहब को, सब लोगों को करते रहना चाहिए। अंत में मैं एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि वक्त से पेच लड़ा है लड़ाई, वक्त से पेच लड़ा है लड़ाई, लाख तूफान हो अश्कों को दबाए लग, लाख तूफान हो अश्कों को दबाए लग। सारे सूरज बुझ जाएं तो बुझ जाने दो, सारे सूरज बुझ जाएं तो बुझ जाने दो, पर हाँ दिया एक मोहब्बत का जलाए रखना। इस मुकामी शहर आगरा का सबसे पुराने मोहल्ले में से एक है, पुराना थाना क्षेत्र में से एक है। आप सभी मुकामी लोग इस मोहब्बत के दिए को हमेशा जलाए रखेंगे। जबकि भी आपके मन में कोई ऐसी शंका आएगी, कोई क्रोध आएगा, कोई उद्वेग आएगा, तो आप हमेशा रसूल पाक का जो सेक्रीफाइस की, जो त्याग की, उनकी कुर्बानी की जो फिलॉसफी थी, उसको आप याद करेंगे कि रसूल ने क्या कहा था और किस तरह से क्षमा करने को कहा था। तो आपके दिल में स्वयं भी मोहब्बत का दिया जलेगा, और हमारे आगरा शहर को उस मोहब्बत के दिए से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।